नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जैली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और समाधान लेकर आया हूँ। और सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात करें तो इस हफ्ते कई सारे चेंजेस हो रहे हैं। चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या मतलब आपकी राशि तक उसका सफर रहेगा। और साथ के साथ सूर्य इस हफ्ते चेंज हो रहे हैं। 16 तारीख की रात 11:39 पे सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे। और 15 तारीख से हमारे गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। और 18 तारीख से बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। तो इन सब का आपके जीवन पे क्या प्रभाव डलेगा, चलिए वन बाय वन बात करते हैं। तो शुरुआत चंद्रमा से ही करते हैं। चंद्रमा का मिथुन राशि में मतलब आपकी राशि से 10वीं राशि से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि 10वां और 11वां चंद्रमा इतना शुभ होता है कि अगर आपको पूरे महीने में कुछ अपनी मीटिंग्स, अपना करियर, अपने कुछ काम करने हो और जो आप चाहते हो कि उसमें सफलता मिले, स्पीड से काम हो, तो अपनी राशि से 10वें और 11वें चंद्रमा को चुन लीजिए। बहुत ही शुभ होता है। तो आपकी शुरुआत भी इस हफ्ते की उसी शुभता से हो रही है। तो 10वां चंद्रमा आपके करियर में उन्नति देगा, आपके कामों में एग्जीक्यूशन देगा, स्पीड देगा, रुके हुए काम गति लेंगे। 11वां चंद्रमा लाभ का चंद्रमा होता है और ज्योतिष में गोचर का 11वां चंद्रमा सदैव लाभ देता है। और लाभ का मतलब किसी न किसी प्रकार से बेनिफिट्स, इसको बोलते हैं इच्छा पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। 12वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता। 12वां चंद्रमा व्यर्थ की भागदौड़, खर्चे, यात्राएं करवाता है। और वो समय होगा आपका 16 जुलाई शाम 7:52। तो 16 को छोड़ते हैं, 17 और 18 जुलाई, 18 जुलाई रात 11:59 तक। तो 2 दिन आपके 17 और 18 कोई खास अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं का मतलब यह है कि व्यर्थ की भागदौड़ और खर्चे, कभी कभी इस समय में लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। पर सप्ताहांत आपका शुभ है। आपकी राशि के अंदर चंद्रमा आ जाएंगे जो आपकी कन्या राशि है। तो ये रहा चंद्रमा का हिसाब किताब। पर सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में क्या कर रहा है? सूर्य का परिवर्तन भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे कुछ राशि से कुछ हाउस ऐसे होते हैं जिनमें सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। तो इसका भी गणित 10 और 11 वाली है जो चंद्रमा की है। तो चंद्रमा की भांति सूर्य आपकी राशि से 10वें राशि में थे। 16 तारीख की रात को चेंज होकर आपकी 11वीं राशि में हो जाएगी, इच्छा पूर्ति की राशि में आ जाएंगे सूर्य। और सूर्य यहाँ 1 महीना रहेंगे। तो अगर हम कहें कि 16 तारीख उपरांत या 17 तारीख से अप्रोक्सीमेटली 1 महीना मतलब अगस्त मध्य तक का जो सूर्य है वो आपके इच्छा पूर्ति, लाभ के कार्यों के लिए अच्छा है। ऐसे समय में ये जो समय है, एक बात आपको और बता दूं, सूर्य की गणित लगभग फिक्स होती है। एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, पर सूर्य एक राशि में एक पर्टिकुलर डेज में हर महीने रहते हैं। तो ये जो नया महीना जो 16 तारीख से मैं बोल रहा हूं शुरू होगा सूर्य के हिसाब से, हमारा नया महीना नहीं। ये महीना हर साल मतलब मिड जुलाई से मिड अगस्त में आता है। और मिड जुलाई से मिड अगस्त में बाकी ग्रहों की गणित अलग हो सकती है, पर सूर्य आपको लाभ देने के लिए मतलब इच्छुक रहते हैं। तो जो लोग काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इस महीने में कोई ना कोई फायदा उनको लाभकारी हो ही जाता है काम धंधे के अंदर, या ये पैसे से संबंधित ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात है कि सूर्य का 11वें घर में आपका रहना 1 महीना आगे अच्छा है। अब बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा है तो गड़बड़ क्या है। तो गड़बड़ पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी राशि से 12वें केतु और शुक्र है। और केतु तो लंबे समय से है, इसलिए उसका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लंबे समय से बोल ही रहा हूं आपको राहु केतु के लिए। परंतु शुक्र का यहाँ होना 12वीं राशि के अंदर तो अनावश्यक खर्चे करवा सकता है। दोनों का कॉम्बिनेशन अनावश्यक खर्चे करा सकता है। शुक्र लग्जरी में भी खर्चे करवाता है। और शुक्र क्योंकि कन्या राशि के अंदर धन और भाग्य का स्वामी है, मतलब आपकी राशि से दूसरी और 9वीं राशि के स्वामी है, 12वें में बैठे हैं। तो ये हो सकता है कि जिन लोगों की, मैं बार बार कहता हूँ कि 12वां घर का जो पॉजिटिव पक्ष है वो विदेश है। तो विदेश संबंधी अगर उस कार्य है तो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कोई कुंडली आई थी किसी की दिखाने के लिए। वो विदेश में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, मतलब उनका बेटा विदेश में है और वहां प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसके घर वाले राजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के योग, क्योंकि आपका फिक्स एसेट का लॉर्ड भी है शुक्र,
वो अगर आपके विदेश भाव में है, तो हो सकता है कि वहाँ आप अपनी निजी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें। तो उन्होंने मुझसे पूछवाया, तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल हो सकता है अगर इस समय वो करना चाह रहा है तो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति में गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है आपके भाग्य भाव में बैठा मंगल। जो मंगल कन्या राशि में कोई खास अच्छा नहीं होता, संघर्ष की ही कहानी बोलता है मंगल, तो इसलिए मंगल का भाग्य भाव में बैठना संघर्ष देता है और उस पे शनि की दृष्टि भी है। शनि आपके मीन राशि से तृतीय दृष्टि से आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य में अगर पापी ग्रहों का जमघट हो या पापी ग्रहों का कनेक्शन हो, तो हमारा स्मूथ लाइफ में संघर्ष हो जाता है। तो संघर्ष किस प्रकार का? थोड़ा-सा कामों में देरी और कहीं न ये तो शनि की है, शनि लंबे समय से यहाँ पर है। पर मंगल के होने की वजह से, मंगल तो थोड़े समय बाद चेंज हो जाएगा, तो मंगल के यहाँ होने से थोड़ी बहुत फाइट करनी पड़ सकती है। तो अगर इस हफ्ते का कोई मुख्य उपाय करना हो, तो आपको मंगल का उपाय कर लेना चाहिए, अपने इस हफ्ते को बेहतर करने के लिए। अब मंगल का उपाय क्या है? मंगल का दान ही सबसे अच्छा उपाय मेरे को लगता है यहाँ इस केस में। हालाँकि पूजा भी कर सकते हो, तो पूजा में मंगल की पूजा नरसिंह भगवान की, हनुमान जी की पूजा मानी जाती है, पर दान आपको तुरंत लाभ देगा। पूजा कभी बुरी नहीं होती, पूजा आपके मन में है तो ज़रूर करनी चाहिए, उससे दूर नहीं हटना चाहिए। हमारे देवी-देवता हमें देने वाले होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कभी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। पर यहाँ पर इंस्टेंट लाभ लेने के लिए पूजा अलोंग विथ पूजा, पूजा के साथ-साथ मसूर की दाल, मसूर की साबुत धुली हुई मसूर की दाल का दान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप मतलब इसको सिर्फ मंगलवार भी कर देंगे तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो मंगलवार कुछ समय तक, जब तक मंगल आपके वृषभ राशि में है, तब तक आपको मसूर की दाल का दान करना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये मंगल आपके तृतीय भाव को देख रहा है जो उसकी स्वयं की राशि है, वहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि भी कर रहा है। एक ग्रह आपको कष्ट भी दे रहा है तो आपकी वृद्धि भी कर रहा है, पर ओवरऑल मंगल का उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। ठीक है? अब इसका जो मूल हफ्ते का मंत्र है वो यही है कि शुक्र जो है वो आपकी 12वीं राशि में है, उसको ठीक करने के लिए निवेश ऐसा करें जो आपके फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाए, तभी आपको लिए लाभकारी है। अन्यथा केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन व्यर्थ के खर्चे करवा देगा, आपको बजट बनाकर चलना होगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।